वो -1 का मैं पूछना चाहता था, -1 आपको लग रहा है कि इमरान खान मुल्क में तो मालाती साजिशें होती रहती हैं। आप देखें ना, अभी शकूर शाद को देखा आपने, अब क्या हुआ शकूर शाद को? तो आपने सवाल, सारे लोग कह रहे हैं कि यार किसी इजलास के अंदर नहीं गया, खान साहब का कवरिंग कैंडिडेट था, उधर खान साहब ट्वीट्स कर रहा था कि खान साहब मैं आपको पेशगी मुबारकबाद दे रहा हूँ, लियाड़ी से आप जीत गए हैं। क्या हुआ एकदम से? क्या हुआ? हाई कोर्ट में चला गया और कहता मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया। हुआ क्या? वही जो आप अभी बात कर रहे थे ना, क्या वो, क्योंकि अब देखे ना मैंने इसलिए अच्छा वो वाली, हाँ याद है ना, तो मैंने वो वाली बात तो अभी भी हमें भी बताया ना, नहीं आपके सामने तो हुई थी। अच्छा मैं बता देता हूँ यार, काशी से ज्यादा नहीं पूछना, हमसे पूछो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा बाहर जाके गला करना सर, इशारों की ज़बान में नहीं समझ आती है। काशी भाई मैं और बात करूँ, देखिए क्या हुआ, वो जाके कहता मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया, हैंड रिटन इस्तीफा है उसका। ये वही काम हुआ जो उस रात चौधरी शुजात ने एक लेटर लिख दिया, दिन को लिखा था। आपको ज्यादा पता होगा, जरदारी साहब की सेहत ठीक थी उस वक्त, उसके बाद वो आए नहीं मीडिया पे, ना नजर आए कहीं सलाम शहजाद में, तो मैंने कहा शायद इसलिए, चाहे दिन में लिखा होगा उन्होंने और कोशिश की होगी। ये क्या हो रहा होता है, किसकी वजह से हो रहा था, आप क्या समझते हैं? मैं ये, और आप क्या समझते हैं उसमें सारा रोल जरदारी साहब ने प्ले किया था? नहीं, आप क्या समझते हैं? आप क्या मुझे, नहीं मैं आगे बात कर देता, चल मैं आसान करता हूँ आपको। एक सेकंड, मैं क्योंकि जाती तौर पे भी जानता हूँ, मैं फैमिली का आपस का फड्डा बहुत बढ़ गया था। ये आप शायद इसको नहीं मानेंगे, ठीक बात है, ये मुमकिन है कि फैमिली, देखिए पाकिस्तान में ये भी होता है, मैं फिर अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दूँ इस मुल्क में ये भी होता है कि दो फैमिली होता है, कहना यार तो फिलहाल उस पास से टुट जा, जरूरत है बिकॉज ऑफ मालाती शासन, बाद में बैड कॉप की सियासत होती है पाकिस्तान में। लेकिन इस केस में मैं जितना जानता हूँ ये खानदान का फटा बात गया। अच्छा, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट गिर गई थी नवाज शरीफ दौर के अंदर, और जरदारी साहब ने कहा था उन्होंने टॉपल किए, उधर कौन सा फैमिली का फड्डा था? कोई नहीं। तो क्या हुआ? वो आप ये बेहतर मिसाल है। अच्छा ये बेहतर चले आगे, आपको और बताऊं कि साजिश हो रही कि नहीं हो रही? और मसाला भी दे देना, और फिर डिप्टी कर लो, सारा ठंडा ला लो ठंडा, और मसाला नहीं दे सकता, नाल बता मैं अप्रैल दी मसाले दे देंगे वही। और फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सलीम मांडीवाला साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ डिप्टी चेयरमैन सेनेट में। और आपने कहा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस भी है। -1 के ऊपर मैंने आपको साउंड सुनाई आपकी पार्टी, उस दिन जरदारी साहब का एक रिटन स्टेटमेंट भी मैंने देखा कि लाडला है, इसके खिलाफ कानून उस तरह नहीं चलता जिस तरह बाकियों के खिलाफ चलता। ये आप सारे क्यों चाह रहे हैं? आप लोगों की पार्टी के लोग ही इसी कुर्सी में बैठ के, ये पिछले चंद दिनों पहले कि हम इस चीज के खिलाफ हैं कि पॉपुलर लीडरशिप को इस तरीके से सियासत से बाहर निकाला जाए, लेकिन आप लोगों को जब मौका मिलता तो आप सारे उस लाइन पे चलते। नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। -1 आपने देखे आज नहीं चल रहा, -1 कब से चल रहा था? हमारे दौर हुकूमत में भी वोटों से शुरू हुआ ना। क्या हर दौर में ये होता है, टेस्टर लगता है -1 का, टेस्टर लगाते हैं, फिर देखते हैं करंट कितना है और फिर उसके बाद देखिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए -1। हाँ, जो आपने कहा कि स्टेटमेंट है, देखिए हम कहते हैं कि कानून फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने की, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये बात कौन सा कानून लगवाना चाह रहे हैं? अगर मैं चाह रहा हूँ बताएं मुझे कौन से कानून के तहत आप देखिए, अगर वो तौहीन अदालत में है, आप मुझे बताएं। तौहीन अदालत इन सारों में नहीं लगती जो मैंने आपको सुना है। ये इससे बड़ी तौहीन अदालत है, बेंच फिक्सिंग है। एक मिनट वो तो मैंने चलाया नहीं कि हम जजेस का घेराव करेंगे। थोड़ा सा मुझे पीछे जाने, थोड़ा सा एक मिनट। आपको याद है कि पीपल्स पार्टी के कितने लोगों को कंटेम्प्ट में बुलाया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब के दौरान? एक मिनट, आपकी जब हुकूमत थी 2008 की, याद है ना आपको? और सारों को फिर जाने दिया गया था। मुझे एक मिनट, चौधरी इफ्तिखार ने यूसुफ गिलानी को बोला कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आप एक मिसाल मुझे दे रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं और कितने लोग थे जिन पर कंटेम्प्ट लगी थी? याद है सिंध की गवर्नमेंट क्या बयान देती थी? उन्होंने कहा था एक दिन और जब नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सजना था गिला करा। आपके लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त, इंशाअल्लाह ताला उन्होंने सानू बोले थे इन दबारे हूं। देखो ताड़ी सियासत की आपसी गल है, मैं तो सिर्फ आपको बता, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शर्जील मेमन साहब को बुलाया गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो तो बहुत सारे लोग, तो मैं तो जज नहीं हूं, सारों को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। आप एक मिसाल दे रहे हैं, मैं आपको मल्टीपल मिसालें दे सकता हूं जहां लोगों को ठीक है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है? फैसल इकबाल, फैसल रजा, आप भी याद है? एक सेकंड, यूसुफ रजा गिलानी को चौधरी इफ्तिखार ने कहा कि आपने प्रेसिडेंट के खिलाफ लेटर लिखना, ठीक है? प्रेसिडेंट को ब्लू बुक के तहत इम्यूनिटी हासिल थी, लेकिन जज ने कहा था कि मैंने डिफाइन करना कि इम्यूनिटी हासिल है कि नहीं, ठीक है? आज हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के अलवी साहब, उनको इम्यूनिटी हासिल है, वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के खिलाफ लेटर लिखने की तो बात ही नहीं थी। वो जो स्विस अदालतों को लेटर था ना, स्विस गवर्नमेंट को लेटर लिखना था, तो गवर्नमेंट और वो स्विस गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि आपके पास जो आपकी अमाउंट यहाँ पड़ी हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, वो जो पैसे पड़े हुए हैं स्विस बैंक्स के अंदर, वो हमने किसको वापस करने या किसके ओनरशिप के अंदर जाने? केस चल रहा था,
केस टाइम बार हो जाना था, Yes. यहां से कहा गया आप खत लिख दें, Yes. केस खुलेगा नहीं, लेकिन जब ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तब ये केस चौधरी चलेगा, क्योंकि इफ्तिखार- पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट जा चौधरी चुकी इफ्तिखार ने होगी। कहा था, आपने कहा लेटर हमने नहीं। चौधरी इफ्तिखार ने 1.5 कहा साल केस था, चला। चौधरी इफ्तिखार ने कहा था कि मुझे मैं इसको मैंने एक्सप्लेन कर दी, उसकी तशरीह मैं नहीं करनी, उस वक्त जज ने कहा था, ठीक है। और वजीर आज़म ने नहीं लिखा ब्लू बुक नहीं, के नहीं, उन्होंने ये मुताबिक। नहीं कहा था तशरीह का। ब्लू मैं बुक तो के बड़ी- मैं खुद ऐसे ही है ना सुनता रहा हूं। भाईजान, ऐसे ही ये है। वो केस सुना भी उन्होंने अब नहीं था। उसमें सर मैं बता रहा हूं, उसमें if I am not उसमें mistaken, एक दो बंदे गवाह हैं, ये अब वो बेंच नासिर हमारे मुल्क साथ अब हमारे साथ कौन नहीं लड़ है, सकता वो है? स्विंग कर गए हैं, पता नहीं वो मतलब है कि अब वो क्या बोलेंगे हमें नहीं पता, लेकिन जो चीज भी है, लेकिन मैं इनकी बात को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या -1 ठीक होगा? जबरदस्ती ठीक नहीं होगा, हम कोई नहीं चाहते कि माइनस, किसी पॉलिटिकल पार्टी में -1 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है वो बयान जो हम रिकॉर्ड पे देना चाहते हैं। दिल में हम बड़े खुश हैं, और जब होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या चीज नहीं, आइन और कानून सब, आइन और कानून ये कह रहे हैं ना, आइन कानून सबके लिए होना चाहिए ना, आपके लिए, मेरे लिए, इसके लिए, सबके लिए होना चाहिए। सो इस बयान पे जो बिलावल ने दिया, क्या उसको बुला के नायल कर देना चाहिए? किसको ये अदलिया के खिलाफ कोई भी बयान बुलाया नहीं। ना, जज क्यों नहीं बुलाते? उन्हें पता ना, आप आगे फिर तुसी भी जो कर दो उस तो बाद नहीं में- याद भाई, अगर जज समझते देखिए, हैं ये बात नहीं है। देखिए, रिस्ट्रेंट है, एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। क्यों होना चाहिए बात, क्योंकि इस चीज को क्योंकि मैं- इस पे आपकी आधी पार्लियामेंट बाहर चली जाएगी। तो जाने दो ना। तो ये बात जाने दो। आज कह रहे हो जान दो, कल मैं तो देखा, कल जिस टाइम आपके ऊपर ये हो रहा था, याद है आपको, जिस केस की आप मिसाल दे रहे हैं, प्रॉब्लम आपको ये क्या नहीं क्या है, कह रहे थे? प्रॉब्लम ये है मैं कि- चलाऊं वो, एक उस मिनट टाइम सबर। आपने उस टाइम सोशल मीडिया पर पाबंदी लगी देखिए- थी, वरना मैं दसांगे की कर दे। सो इफ्तिखार चौधरी सियासी हो गया है, इसको इस्तीफा देकर सियासी जमात खोल लेनी बिल्कुल, चाहिए। जब वो ये आप लोगों ने कहा था। जब वो वजीर आजम को बोले कि आइन की डेफिनेशन मैंने करनी है, ब्लू बुक की डेफिनेशन मैंने करनी है, चौधरी इफ्तिखार उस वक्त किधर? तशरीह कौन करता है इनकी? आइन किताब है, कौन करता है तशरीह इसकी? सुप्रीम कोर्ट करेगी, चौधरी इफ्तिखार कौन करेगा? चौधरी सुप्रीम इफ्तिखार। कोर्ट। आप ही ने कहा था ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि आइन के मामलात और आइनी तशरीह के लिए एक अलग कोर्ट बनेगी। देखिए कहा था ना, वो भी आप सुप्रीम कोर्ट ही बनाना चाह रहे उन्होंने हैं। कहा था पीसीओ जजेस को हम नहीं लाएंगे। देखिए प्रॉब्लम नहीं, ये वो भी कहा था ना, दो कोर्ट्स होंगे। दो प्रॉब्लम सुप्रीम ये कोर्ट है होंगे। कि चौधरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए और एक चौधरी वो आ गए थे ना, इसलिए कह रहा हूँ। और मैं नहीं बोलने दे रहा चौधरी इफ्तिखार की तशरीह हम नहीं मानते, उसके बावजूद भी हमने तस्लीम किया, हमारे वज़ीर आज़म चले गए। ऑप्शन कोई नहीं ना। क्या चले गए थे ना, दूसरा वज़ीर आज़म, हम कहते हैं सबके लोग, इनकी बात को मैं आगे बढ़ा जाता हूँ। अगर ये देखें, हम सियासतदान हैं, हम आपस में लड़ेंगे, हमें अपने फैसले खुद करने हैं। जब हम अपने फैसले खुद नहीं करेंगे तो इसी तरह इंक्रोचमेंट होगी। हम तो यही कहते हैं कि हर इदारे को अपना पंजाब काम करना हुकूमत चाहिए। गिराने लगे, ये सुनो। थोड़ी दुआ वाला इंशाल्लाह दुआ करो। कुंडी ने एक बयान पहले दिया था केपी गवर्नमेंट के लिए। उर्दू में बताएं जरा, पंजाब हुकूमत गिराने लगे। पंजाबी तुझसे गल की थी ना, मैं तो क्या, चलो मैं- टाल लगे ना, उन्होंने क्या तो मैं- दुआवा नाल मैं अपन उर्दू में पूछ रहा हूँ, हुकूमत गिराने लगे ताकि सुनने वालों को समझ आए। मैं उस जगह प्रोग्राम करता वसीम बदामी के साथ, गालिबन मेरे साथ डार साहब थे, इनके नहीं वो उस्मान डार। उस्मान डार साहब थे। उन्होंने कहा मेरे पाकिस्तान 2 दिन बीच में रह रहे थे। मैं कहा देखें, हमारे साथ भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए थे, शुजा साहब आए थे, हमारे साथ कमिटमेंट के दुआ खैर जो हमारे तरीके में दुआ खैर दे गए थे। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं आपके साथ नहीं है, हम इनके कैंडिडेट बनते हैं। तो माजी में तो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे, तो कल क्या पता तो हमारे कह रहे हैं कैंडिडेट हों। संजरानी हमारा कैंडिडेट हो सकता है, जिसके खिलाफ हम लेके आए थे उसको हटाने के लिए, वो हमारा कैंडिडेट नहीं, है। वो दोबारा हमारा ये कैंडिडेट हो सियासत सकता है। हुकूमत यही मैं कह रहा हूं। हुकूमत गिराना चाह रहे हैं। देखिए सियासत पंजाब है, हुकूमत। देखिए सियासत है, अगर हमारे साथ वो 10 मेंबर आ जाते हैं तो आपको क्या तकलीफ है अगर हुकूमत गिर जाए? नहीं मुझे नहीं, मैं तो आपसे आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पूछ। देखिए अब ये पता नहीं है कि अब ये बरतानिया की साजिश होगी, अमेरिका साजिश हो गई ना, अगर कल वो आ जाते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं वो आ जाए और हुकूमत गिर जाए। देखिए हम तो डायलॉग्स में बिलीव करते हैं, पॉलिटिक्स में भी डायलॉग्स होते हैं, हम तो डायलॉग्स में बिलीव करते हैं।